channel, that is my success point, and Ramke Mathematics, which is very important for providing you the very important solution of the very important questions, which will be beneficial for you for your competitive examination as well as for your forthcoming board examination. My dear student, let us start the solution of the question. देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए. जो भी प्रॉपर्टीज हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं, अलजेब्रिक कंडीशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशन से सारी की सारी सबसे पहले आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन क्वेश्चन का स्टार्ट कीजिए. चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी डिस्कस किए हैं और देखिए यहां पर भी मैं इसको डिस्कस करूंगा. लेकिन क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए और डेफिनेट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज करेंगे. माय डियर स्टूडेंट, देखिए लोअर लिमिट क्या है -1, अपर लिमिट दैट इज 1 और dx. ठीक है, देखिए यहां पर क्या करूं मैं, x² प्लस, देखिए जो आप लोगों की अलजेब्रिक कंडीशन है ना उसको यूज करेंगे, प्लस b². देखिए ये अलजेब्रिक कंडीशन तो याद होनी चाहिए. ये क्या है, फर्स्ट टर्म. ठीक है, और ये क्या है, सेकंड टर्म. मैंने यहां पर ये जो अलजेब्रिक कंडीशन है काफी क्वेश्चन में मैंने इसको यूज किया है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, टू चेंज इट इनटू द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म. ठीक है, तभी आप इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड टर्म स्क्वायर. चलिए इसको हम ब्रेक करते हैं. देखिए इसी फॉर्म में ब्रेक करेंगे. देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू सी. देखिए यहां पे क्या होना चाहिए, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड. देखिए 2x को मैंने ब्रेक कर दिया. फर्स्ट टर्म हमारे पास x है ना, फर्स्ट टर्म x, ट्वाइस भी हो गया, फर्स्ट टर्म भी होगी, बाकी जो बचा ना वो क्या होगा, सेकंड टर्म. तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 को हम ब्रेक कर देते हैं, यहां पे 1 कर देते हैं, प्लस 4 भी कर देते हैं. एंड देखिए दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको समझना बहुत जरूरी है, हाउ टू चेंज इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म. देखिए आप क्या करेंगे, लेट अस सी, -1 और dx अपॉन, माय डियर स्टूडेंट ये कंडीशन, देखिए यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये किसके इक्वल हो गया, x + 1 होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर. Most important thing, my dear student, you must have to concentrate over here because I will take the proper substitution. और जब वेरिएबल चेंज करेंगे ना, एक चीज याद रखनी है, लिमिट भी चेंज करेंगे उसके साथ साथ. ठीक है, पुट, क्या पुट करूं, x + 1 = t और dx = dt. देखिए मैंने वेरिएबल चेंज करके x + 1 के स्थान पे मैंने t रख दिया. माय डियर स्टूडेंट देखिए अब लिमिट चेंज करेंगे, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, इफ x = -1. देखिए -1 है ना, और x की वैल्यू क्या होगी, देखो t की वैल्यू निकालनी है, इसके स्थान पे क्या रखोगे, -1, यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई, x + 1 दैट विल बी -1 और +1 दैट विल बी 0. तो लोअर लिमिट मेरे पास क्या आ गई, देखिए लोअर लिमिट 0 आ गई ना. माय डियर स्टूडेंट देखिए अब सेकंड, यू विल सी द सेकंड थिंग, इफ x = अपर लिमिट दैट इज 1. ओके, तो लोअर लिमिट t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t विल बी इक्वल टू x + 1 विल बी इक्वल टू 1 + 1 मींस 2. देखिए मैंने लिमिट भी चेंज कर दी, 0 to 2 आ गई मेरे पास में लिमिट दैट इज 0 to 2. ओके, और यहां पे क्या आ गया, इन प्लेस ऑफ dx यू विल राइट व्हाट, dt. ओके, और यहां पर क्या आ गया, t² + 2². कौन सी कंडीशन यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, यू विल हैव टू यूज द कंडीशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की कंडीशन, क्या है फॉर्मूला, क्या है मेरे पास, a² + x². अब चाहे इसमें देखिए ये क्या है, यू विल हैव टू सी dx अपॉन x² + a² विल बी इक्वल टू 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a. देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, यू विल हैव टू सी. देखिए 1/2 tan इनवर्स t/2 और लिमिट, देखिए लिमिट है मेरे पास 0 to 2, यही आई थी ना लिमिट देखिए 0 to 2. चलिए लिमिट ले लेते हैं. सबसे पहले अपर लिमिट बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. अपर लिमिट देखिए क्या है, दैट विल बी, चलिए मैं इसको अंदर ही कर लेता हूं, 1/2 tan इनवर्स 2/2. ठीक है, अब ये तो मेरी अपर लिमिट ले ली. अब लोअर लिमिट ले लीजिए 1/2
tan इनवर्स 0/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए 1/2 और यहां पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 और माइनस देखिए 1/2 tan इनवर्स 0 मींस 0। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। tan इनवर्स 1 तो आपको पता ही है, दैट इज वेल नोन, इट इज π/4। लेकिन निकालेंगे कैसे इसको अब π/4? 1 के स्थान पे क्या लिख दूं मैं, π/4 लिख देता हूं। 1 की वैल्यू π/4 होती है, tan 45 डिग्री, दैट इज 1। 1 के स्थान पे मैंने ये लिख दिया। अब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, tan, यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan है, तो π/4 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। और ये इस तरह का क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इसको चेंज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और किसका है, स्पेशल कंडीशन ऑफ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, सिंपल प्रोसीजर बताऊंगा आप लोगों को, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, e⁻x को यहां पर ब्रेक कर देता हूं। देखो क्या होगा, 1 to 2 e⁻2x और 1/x और dx, ठीक है। एक तो ये हो गया, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया। सेकंड क्या होगा, e⁻2x इंटू 1/2x² और dx। लिमिट क्या है, 1 to 2। एक ये हो गया, ठीक है। मैंने बताया ना स्पेशल कंडीशन भी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। मैंने जो मेरी पहली वीडियो मैंने अपलोड की है, जो आप तक पहुंचाई है, उनमें सब में पूरा डिटेल मिलेगा इसी स्पेशल कंडीशन का, जो स्पेशल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। लेकिन यहां पे क्या है, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला, इसलिए आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब केवल हम इसको करेंगे, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब इसमें क्या होगा, दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन, इट विल बी सेकंड फंक्शन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया आपने, देखिए एक मैं यहां पे एक वर्ड यूज करता हूं, आइलेट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में है ना, देखो अलजेब्रिक फंक्शन इससे पहले, ये ए मींस अलजेब्रिक फंक्शन, ई मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन जहां पे होगा दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट विल बी द सेकंड फंक्शन। इसको आप एज इट इज रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या करूं, देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। इसको एज इट इज रखेंगे 1/x को। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x इटसेल्फ। लेकिन फिर e⁻ax अपॉन a, याद रखना फॉर्मूला, e⁻2x अपॉन 2। इसको भी अलग से कर सकते हैं, e⁻2x का इंटीग्रेशन आप अलग से कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। और उसके बाद उसको कंडीशन की फॉर्म में यूज करना है, बस ये याद रखना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, 1/x को आप कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू d/dx। सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा -1। और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n -1। तो क्या हो जाएगा, -1 तो यहां पे आ गया, x टू द पावर -1 और -1, यानी कि -1/x²। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ओके। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ इट कितना आ जाएगा बताइए, -1/x², ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। यस, e⁻2x का इंटीग्रेशन, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यू विल गेट, e⁻2x अपॉन 2। चलिए माय डियर स्टूडेंट, और इसको लेकिन एज इट इज रखना है, 1 to 2 e⁻2x 1/2x² और dx। इसको एज इट इज रखना है, यू कीप इट एज इट इज, उसको टच नहीं करना है। देखिए अब इसका क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। यहां पे देखिए 1। एक चीज और याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, लिमिट में यहीं पर लगा देता हूं, इसको लिमिट यहीं पर लगाऊंगा 1 to 2। इसकी लिमिट आ गई, यहां पर भी 1 to 2, जैसे यहां पे 1 to 2 किया, क्योंकि यहां तक तो इसका ये आ गया ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जो मैंने इंटीग्रेशन किया है। चलिए 1/x, देखिए एक लाइन और लिखूंगा मैं, e⁻2x अपॉन 2। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर देखिए e⁻2x एज इट इज कर दिया मैंने, इंटू 1/2x², नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव यहां पे ले लिया dx। फिर यहां पे क्या आ गया, सेम थिंग, लिमिट वही होगी 1 to 2। 1 to 2 क्या हो गया, e⁻2x इंटू 1/2x² और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, याद रखना। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी स्टेप को देखना है।
और इसके लिमिट ले लेते हैं 2, और यहां पर क्या हो जाएगा e⁻² इंटू 2 अपॉन 2। देखिए इंटू साइन है ये, माइनस लोअर लिमिट यहां पर 1 ले लीजिए, 1/1 इंटू e⁻² और 1/2। देखिए मेरे पास जो वैल्यू आ गई 2 4, दैट विल बी 4, और यहां डिनोमिनेटर में भी 4 माइनस e⁻² इंटू 1 2, e⁻² अपॉन 2। माय डियर स्टूडेंट इसका एलसीएम बता दीजिए, दैट इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 e⁻4, और यहां पर कितना हो जाएगा, दिस 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर 2 e⁻², तो क्या बचेगा e⁻² माइनस 2 अपॉन 4। अब आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट देखिए एक चीज याद रखना है आपको, यहां से मैं x⁻³ को बाहर करूंगा, ठीक है, और इसमें बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कैसे बाहर कर दिया। देखो यहां पर देखो x माइनस x⁻³ टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे x⁻³ को बाहर करूंगा, देखो x⁻³ को बाहर कर दीजिए, x⁻³, ठीक है। यहां तो x⁻³ नहीं है ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो चलिए x⁻³ को बाहर करोगे तो यहां पे मैं कर देता हूं x⁻³ अपॉन x²। देखिए x को ये तो हो जाएगा ना, x⁻³ को x² से डिवाइड करोगे क्या आएगा, x आ जाएगा ना, x⁻³ और 1/3, ठीक है। अब देखिए x⁻³ को बाहर कर दो तो क्या आ गया, 1/x² और -1 टू दी पावर 3। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां देखिए ये 1/3 भी है, यहां याद रखना 1/3, ये तो केवल x⁻³ इस ब्रैकेट में से बाहर किया है, ये 1/3 है। अब इसको देखो पूरे को, देखिए इसकी भी पावर ये है और इसकी भी पावर ये है, तो क्या हो जाएगा x⁻³ टू दी पावर 1/3, और यहां पे क्या आएगा x² माइनस 1 अपॉन दैट विल बी 3। माय डियर स्टूडेंट ये आ गया, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 1/x² माइनस 1 टू दी पावर। अब इसको याद रखना है आप लोग, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत करेंगे आप, यू विल कमिट द मिस्टेक। क्या करूं इसमें, देखिए बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, 1/3 1। मैंने बताया ना यहां पे x⁻³ को बाहर करेंगे, x⁻³ को बाहर करने से क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। व्हाट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, 1/x² और -1 टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x⁻4 और dx। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, इसको ध्यान देते रहिए। देखिए मैंने रफ कैलकुलेशन इसीलिए बताई आप लोगों को, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/3, और यहां पर x कितना होगा भाई, 1/x² और -1 टू दी पावर हाफ टू दी पावर 1/3 x टू दी पावर 4, ठीक है, dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये इसको डिवाइड कर दीजिए, यहां भी x, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, x टू दी पावर 3 बचेगा यहां पर, 1/3 1, और यहां पे आ जाएगा 1/x² माइनस 1 टू दी पावर, और x टू दी पावर कितना, x टू दी पावर 3, क्योंकि एक x कैंसिल हो गया, देख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो मैंने केवल चेंज किया प्रॉपर फॉर्म में, सो दैट यू कैन स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि यहां फिर नहीं तो आप गलतियां करेंगे। -2 कर दूं, -1 इज इक्वल टू t कर देता हूं, लीजिए न्यूमरेटर में आते ये पावर साइन चेंज हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स, क्या होगा, -2 और x टू दी पावर -2 और -1 और dx, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू dt। तो कितना हो गया ये, माय डियर बता दीजिए, दैट विल बी x टू दी पावर 3, dx विल बी इक्वल टू dt, ठीक है। देखिए यही इसके ऊपर ध्यान देना, dx अपॉन x टू दी पावर 3 इट विल बी इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2, इस 2 को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, ठीक है। अंडरस्टैंड क्या है, dx अपॉन x टू दी पावर 3, देखिए यहां पे है ना dx अपॉन x टू दी पावर 3, इसके स्थान पे क्या रखूंगा, ये रखूंगा, और इसके स्थान पे क्या रखूंगा, t, लेकिन लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना आपको, यू मस्ट हैव टू चेंज द लिमिट। फर्स्ट केस, इफ x इज इक्वल टू 1/3, ध्यान दीजिए आप लोग, लोअर लिमिट है, x इज इक्वल टू 1/3, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू बता दीजिए, t देखो ये रहा t,
देखो यहां पर 1/3 टू द पावर 2 - 1, ठीक है। देखिए यहां पर 1 है, ये ध्यान दीजिए आप लोग, 1/1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 - 1, इट विल बी इक्वल टू 8। तो लोअर लिमिट मेरे पास आ गई 8, लोअर लिमिट 8 आ गई। अब मैं यहां पर अपर लिमिट लूंगा, ध्यान दीजिए, अपर लिमिट, सेकंड केस, अपर लिमिट इफ, सेकंड केस इसी का, अपर लिमिट इफ x इज इक्वल टू कितना है 1 होगा, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू देखिए मैंने इसी को तो अज्यूम किया था ना, इसको, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/x² - 1। जहां भी x है वहां पे 1 रख दीजिए, 1/1 - 1 विल बी 1 - 1, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अपर लिमिट 0 आ जाएगी मेरे पास में, ठीक है। इसी तरह से लिमिट निकाल ले लिए, x को मैंने t में चेंज किया तो लिमिट भी मैंने t में चेंज कर दी, ओके। कंसंट्रेट ओवर हियर। अब इसके स्थान पे क्या रखूं, t टू द पावर कितना 1/3, ठीक है। ये t रखा, ये पावर तो एज इट इज रहेगी। dt के स्थान पे इन प्लेस ऑफ dt 1/2 कर दूं और dt कर देता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, वैल्यू पूरी एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, dx/x टू द पावर 3 - dt/2, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, लेट अस टेक द इंटीग्रेशन, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ इट। व्हाट विल बी इट्स इंटीग्रेशन, -1/2 इंटीग्रेशन को तो क्या हो जाएगा 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1, ठीक है। और ये चलिए इसको मैं अंदर ही कर देता हूं, दैट विल बी 8 और 0। सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1/2, देखिए t टू द पावर कितना 4/3, t टू द पावर 4/3, ओके। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर लिमिट क्या है 8 और 0, और डिनोमिनेटर में क्या है वहां पर भी 4/3 आ जाएगा, तो यहां पर कर देता हूं मैं 3/4, ठीक है। 4/3 आ गया ना, तो उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 4/3 आ जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सबसे पहले अपर लिमिट ले लेते हैं, t के स्थान पे 3/4 और 0 टू द पावर 4/3 माइनस, अब लोअर लिमिट लेंगे 1/2 को, देखिए मैंने बाहर ही किया हुआ है, तो कितना आ गया 3/4 और t के स्थान पे क्या रखोगे 8 टू द पावर 4/3। ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, ये तो 0 आ गया, 0 माइनस 8 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, देखो 3/4 इंटू कितना होगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4/3, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, फिर देखिए यहां पर लेट अस सी, यहां पे क्या आ गया 2 टू द पावर हाउ मच 4, और 2 टू द पावर 4 किसके इक्वल होता है 2 टू द पावर 4 16, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 16, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 देखो 2 इंटू 4 और यहां पे कितना हो गया 16, देखो। और यहां पर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर 3 इंटू 8 16 डिवाइडेड बाई 8 2, इट विल बी इक्वल टू 6। ए इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, बात देख लीजिए आप कितनी बड़ी कितनी लंबी कैलकुलेशन है। तो प्रोसीजर यदि आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी भी स्टेप पे फटाफट फटाफट माय डियर स्टूडेंट 3 से 4 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा 3-4 नंबर का। यदि आपने इससे ज्यादा टाइम लिया ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट योर पेपर विद इन 3 आवर्स। तो इसलिए स्पीड बढ़ाना भी जरूरी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे x है, अपर लिमिट भी x है, और ये t वेरिएबल है यहां पर। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, फर्स्ट साइन t और dt। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। और सबसे पहले क्या आएगा एल्जेब्रिक फंक्शन, उसके बाद क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आई लेट टी लास्ट में आता है, आई लेट में। देखो मैंने अभी अभी बताया था आई लेट, इसको तो याद रखना है बिल्कुल। देखो टी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में, और एल्जेब्रिक फंक्शन पहले, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए कितना मजा आएगा ना, एक एक स्टेप बताऊंगा, आप इसी तरह से करना। चलिए फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज टी, इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, कोस टी, ठीक है, नेगेटिव। फिर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 1 विद रेस्पेक्ट टू टी,
और इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस टी और डी टी। देखिए यहां पे क्या होगा, माइनस टी और कोस टी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, क्या है यहां पे कोस टी है ना, डी टी, और कोस टी का इंटीग्रेशन पता क्या होता है, साइन टी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टी कोस टी और प्लस साइन टी। देखिए विदाउट लिमिट मैंने इंटीग्रेशन निकाल दिया माय डियर स्टूडेंट। अब देखो कितना मजा आएगा, ठीक है। अब मैं इसको लेता हूं, देखो इसको यूजिंग, इसी तरह से आप लोग करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूजिंग क्या यूज करूंगा, एफ एक्स। एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स देखो 0 टू एक्स और क्या है टी और साइन टी और डी टी, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन तो मैंने निकाल दिया ना, देखो ये आ गया ना। अब मैं क्या करूंगा, बाय द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लिमिट ले लेता हूं, माइनस टी और कोस टी और प्लस साइन टी, और लिमिट क्या है 0 टू एक्स। बस देखिए अब लिमिट ले लीजिए, केवल कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे ना, अपर लिमिट जहां भी टी है वहां पर एक्स रख दीजिए, माइनस एक्स और कोस एक्स, कोस एक्स और यहां पर प्लस साइन एक्स, साइन एक्स। ये तो अपर लिमिट हो गई ना। लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट 0 है, देखो ये तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू कोस 0 और प्लस साइन 0। माय डियर स्टूडेंट साइन 0 भी 0 होता है, और यहां पर ये कोस 0 तो 1 होता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे 0 से दैट विल बी 0। तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास में, माइनस एक्स कोस एक्स और प्लस साइन एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एफ एक्स। एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन मिक्स किया हुआ है इसमें। तो एफ डैश एक्स देखो माय डियर स्टूडेंट, दिस देखो यहां पर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस माइनस प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, ठीक है। देखो नेगेटिव साइन बाहर कर दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस साइन एक्स प्लस, देखिए पहले क्या मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ इट, ठीक है। सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, दैट विल बी 1, ओके। बस ये तो हो गया इसका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो कोस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव एक्स साइन एक्स जाएगा यहां तक, ठीक है, प्लस कोस एक्स, कोस एक्स प्लस कोस एक्स। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें देख लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, सो दैट यू विल बी कंफ्यूज्ड। इसमें कंफ्यूजन तो क्रिएट करना ही है, नहीं है, क्यों, क्योंकि मैथ सक्सेस पॉइंट देख रहे हैं ना, नाम के मैथमेटिक्स। इस चैनल पे तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन और बताऊंगा, थोड़ा सा लेंथी है और पेशेंस रख करके आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बस ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग, 2dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 4। माय डियर स्टूडेंट देखो, यू विल हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर, dx अपॉन, नेगेटिव साइन बाहर कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये नेगेटिव साइन देखिए कॉमन ले लिया मैंने, बाहर कर दिया। अब फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग, कौन सा फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो याद रखनी है, नहीं तो इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, याद रखिए आप लोग। कितना हो जाएगा, माइनस, देखिए dx अपॉन, फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है दैट इज x, लेकिन सेकंड टर्म क्या होगी, ट्वाइस है ना, देखो यहां पर
प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, तो यहाँ पे 1/2 कर देता हूं। फर्स्ट टर्म तो x हो गई, ट्वाइस भी हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड टर्म 1/2 है। अब इसी का स्क्वायर मैं ऐड करूंगा और इसी का स्क्वायर मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं। यहाँ पर सेकंड टर्म हो गई ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर देता हूं। 1/2 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, -1/2 का स्क्वायर मैं सबट्रैक्ट भी कर देता हूं और -4 एज इट इज लिख देता हूं। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दिया मैंने। ओके, देखिए यहां पर अब क्या करेंगे, dx। माय डियर स्टूडेंट देखो सेकंड टर्म क्या है, 1/2 है, तो x - 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे ये यहाँ पे -1/4 और -4। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, -17/4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, यहीं पर लिख देता हूं मैं, dx अपॉन x - 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्या मैंने -17/4 है, लेकिन हमें तो स्क्वायर चाहिए तो रूट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। लेकिन यहां नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को मैं अंदर ही यहीं फिर मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने तो अब देखिए नेगेटिव साइन को मैंने अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, dx अपॉन, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, √17/2 होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 होल स्क्वायर। ओके, ये आ गई टर्म मेरे पास में। देखो नेगेटिव साइन को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना, वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। देखो पुट x - 1/2 इज इक्वल टू t और dx इज इक्वल टू dt। बिल्कुल सिंपल। अब लिमिट चेंज कर देते हैं। क्या लिमिट तो 0 to 2 है ना माय डियर स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, 0 to 2 लिमिट, तो उसको चेंज कर देते हैं। व्हाट विल बी द अपर लिमिट, से सी इफ x इज इक्वल टू हाउ मच, 0, लोअर लिमिट, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे 0 रखोगे, t विल बी इक्वल टू -1/2। ठीक है, यू विल हैव टू सी। अब अपर लिमिट देख लीजिए, इफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू देखो यहां पर 2 - 1/2 इट विल बी इक्वल टू t। एलसीएम ले लीजिए, 4 - 1/2 विल बी इक्वल टू t, और t की वैल्यू आ गई 3/2 इज इक्वल टू t। 3/2 अपर लिमिट विल बी 3/2 माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी 3/2। लोअर लिमिट मेरे पास आ गई, देखिए इसको चेंज कर देंगे हम लोग। लोअर लिमिट कितनी है, 0, मतलब -1/2। ठीक है, अपर लिमिट 3/2, और यहां पर कितना आ गया, dt अपॉन व्हाट, √17/2 होल स्क्वायर और माइनस t²। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यूजिंग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में फॉर्मूले मैंने बताए थे ना आप लोगों को, क्या थे, dx अपॉन a² माइनस x², तो अपॉन a माइनस x, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो हम यहां पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट। देखो केवल फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, यू विल हैव टू सी। कितनी वैल्यू आ गई, इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम लोग, 1/2, a की वैल्यू कितनी है, √17/2, दैट इज a, ये याद रखना है बस। ठीक है, यहां पर भी वही देखो, a की वैल्यू कितनी है, √17/2 और प्लस x मतलब प्लस t डिवाइडेड बाय √17/2 और माइनस t। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। और चलिए लिमिट ले लेता हूं, -1/2 to 3/2, यही तो लिमिट है हमारी। इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया, लिमिट भी हमने ले ली। लिमिट यू विल हैव टू सी, लिमिट। अब देखिए लिमिट लेंगे हम लोग, लेट अस टेक द लिमिट, लेट अस टेक द लिमिट। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/√17 आ गया मेरे पास यहां पर। ठीक है, सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी अपर लिमिट। जहां पे t है वहां पर 3/2 कर दीजिए, √17
बाई 2 और प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई रूट 17 अपॉन 2 और माइनस 3/2। बस ये तो अपर लिमिट आ गई मेरे पास में, यहां पे ब्रैकेट दे देता हूं, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर जहां पर भी दैट विल बी रूट 17/2 माइनस 1/2 और यहां पर क्या हो जाएगा रूट 17/2 और प्लस 1/2। चूंकि नेगेटिव है ना, ये तो नेगेटिव है ना अपर लिमिट, तो यहां पे रखोगे तो पॉजिटिव आ गया। देखो यहां पर टी के स्थान पे यहाँ पे 3 लिखा यहाँ पे और माइनस 1/2 रखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन माइंड। माय डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन तो कर दिया आपने, लिमिट भी ले ली, लेकिन कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। प्रॉपर आंसर तो देना पड़ेगा ना। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं मैं, इट विल बी इक्वल टू 1/√17। देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, ये तो मैं ब्रैकेट ले लेता हूं। यहां पर देखो एलसीएम लेंगे 2 है, यहां भी एलसीएम 2 है, तो क्या आ जाएगा देखो रूट 17 प्लस 3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में देख लीजिए रूट 17 माइनस 3, केवल ये आ गया आपके पास में। सिमिलरली यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट 17 माइनस 1 अपॉन रूट 17 और प्लस 1। देखिए कुछ नहीं है करना आप लोगों को, बहुत सिंपल है। यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूजिंग log m अपॉन n इज इक्वल टू log m और माइनस log n। देखो ये फॉर्म दी है, इस फॉर्म में चेंज करेंगे हम लोग इसको। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यू मस्ट हैव टू बी केयरफुल। ध्यान दीजिए इस लाइन के ऊपर, रूट 17 प्लस 3 अपॉन रूट 17 माइनस 3, ये तो आ गया न्यूमरेटर में मेरे m अपॉन n। यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू सी log m अपॉन n। n की वैल्यू देखिए अब आ जाएगी, बड़ा सा लिख देता हूं मैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट 17 माइनस 1 और यहां पर रूट 17 और प्लस 1। ये डिनोमिनेटर आ गया, देख लीजिए अब, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना, ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा रूट 17 प्लस 3 और यहां पे कितना आ जाएगा रूट 17 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, रूट 17 माइनस 3 और रूट 17 प्लस 1 माइनस 1, दैट विल बी माइनस 1। बस कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना आपको। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप वी हैव गॉट ओवर हियर एंड लेट अस सी। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन 1 अपॉन, पर इतनी कैलकुलेशन तो देखो करनी ही पड़ेगी इफ यू वांट टू सिक्योर द गुड मार्क्स। आपका ब्रेन भी फास्ट होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, देन ओनली यू विल सिक्योर द गुड मार्क्स। और इस तरह के क्वेश्चन तो आप तभी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, रूट 17 इंटू रूट 17, देखिए 17 आ गया, रूट 17 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 3 रूट 17 आ गया। देखिए बिल्कुल सिंपल, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो रूट 17 आ गया। ठीक है, और 1 इंटू 3 प्लस 3 आ गया। देखो कितना सिंपल। ठीक है, ध्यान दीजिए उसी तरह से यहां पर रूट 17 इंटू रूट 17, देखो 17 आ गया, रूट 17 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 रूट 17 आ गया, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अब 1 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस रूट 17 आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 3 भी आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए क्या आ गया रूट 17 log कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो 17 प्लस 3 दैट विल बी 20। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 4 रूट 17 डिवाइडेड बाई, यहां पर भी देख लो 20, 17 प्लस 3 और यहां पर भी माइनस 4 रूट 17। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बता दीजिए, 1 अपॉन रूट 17 log, देखिए जो कॉमन चीज है उसको बाहर कर दीजिए आप। यहां पे 4 कॉमन है तो कितना आ जाएगा, यहां भी 4 कॉमन है, यहां भी 4 कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए 5 प्लस रूट 17, ठीक है, और यहां पर 5 माइनस रूट 17 एंड दैट इज इट्स वैल्यू माय डियर स्टूडेंट। बिल्कुल दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इट। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया, यदि कंसंट्रेशन होगा
तो कहीं पर भी किसी तरह की कोई मिस्टेक होने वाली नहीं है। कंसंट्रेशन ब्रेक करेंगे तो मिस्टेक होगी ही होगी। दूसरा, फिर मैथमेटिक्स में बार बार रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, डोंट स्किप द वीडियो व्हाइल यू आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ये सब चीजें कहां पर मिलेंगी? इजीएस्ट सॉल्यूशन क्वेश्चंस का कहां पर मिलेगा? मैथ सक्सेस पॉइंट पर मिलेगा और राम के मैथमेटिक्स पर मिलेगा। मेरी वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी? इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा जिससे मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी एंड यू विल बिकम हैप्पी एंड यू विल सिक्योर द गुड मार्क्स।